द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। मेरा आज का विषय है, टॉपिक है परमेश्वर से बातचीत करने का जरिया क्या है। आज का विषय है परमेश्वर से बातचीत करने का जरिया क्या है। आइए हम वचन से देखते हैं। हम वचन निकालेंगे यिर्मयाह 33 का 3 वचन। हम वचन निकालेंगे यिर्मयाह 33 का 3 वचन। इस वचन को आइए पढ़ते हैं। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। वचन में क्या लिखा है? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। तो कहने का मतलब है, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें अपनी बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताते हैं। तो परमेश्वर से बातचीत करने का जरिया क्या है? परमेश्वर से बातचीत करने का जरिया प्रार्थना है। परमेश्वर से बातचीत करने का जरिया प्रार्थना है। जैसे कि वचन कह रहा है, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताते हैं। तो परमेश्वर से बातचीत करने का जरिया क्या हुआ? हमारी प्रार्थना। जब हम प्रार्थना में जाते हैं, जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, जब हम वचन में रहकर प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु की आज्ञा वचनों में रहकर मानकर प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर क्या करते हैं? हमें अपनी बड़ी बड़ी कठिन बातों को बताते हैं। अपनी जो कठिन बातें हैं, बड़ी बड़ी कठिन बातें हैं, परमेश्वर हमारी आत्मा में प्रकट करते हैं। आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आत्मा के द्वारा हमें सिखाते हैं। आत्मा के द्वारा हमें बताते, सिखाते, समझाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर से बातचीत करने का जरिया प्रार्थना है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर से बातचीत करने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। और एक वचन निकालेंगे हम इसी का, यिर्मयाह का 29 का 12 वचन। यिर्मयाह 29 का 12 वचन। इस वचन में लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। इस वचन में लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मुझको पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारी सुनते हैं। जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो परमेश्वर से बातचीत करते हैं। प्रार्थना करने का मतलब परमेश्वर से बातचीत करना। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनते हैं। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 34 का 6 वचन। भजन संहिता 34 का 6 वचन। वचन में लिखा है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया
और उसको सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहाँ राजा दाऊद का ये भजन है। राजा दाऊद भजनकार कहते हैं, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। क्या लिखा है कि जब दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। दीन जन ने पुकारा, जब प्रार्थना की तब यहोवा परमेश्वर ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। परमेश्वर ने क्या किया, जब उस दीन जन ने पुकारा, जब उस परमेश्वर से प्रार्थना की, तब उस क्या किया, परमेश्वर ने दीन जन को उसके सारे कष्टों से छुड़ा लिया। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया। हम ऐसे ही उदाहरण देखते हैं दूसरा राजा 20 के 5 वचन में, जब हिजकिय्याह काफ़ी बीमार हो गया था, उसने प्रार्थना की थी। तो दूसरा राजा 20 के और 5 वचन में लिखा है कि परमेश्वर हिजकिय्याह से कहते हैं कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है और मैं तुझे चंगा करता हूँ। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमें आंसर भी देते हैं, जवाब भी देते हैं। तो परमेश्वर से बातचीत करने का जरिया हमारी प्रार्थना है। हमें प्रार्थना निरंतर करते रहना चाहिए, हमें प्रार्थना को कभी नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर से बातचीत करने का जरिया प्रार्थना ही है। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, मेरा आज का यही संदेश था। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। लाइक शेयर कमेंट करना। मैं अपने सभी बहन भाइयों को जय मसीह की बोल।